चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है, जनता से समर्थन मांगा जा रहा है। साथ ही विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए चाल भी चली जा रही है। पाला बदलने का क्या हो सकता है बिहार की सियासत पर असर, और विपक्ष के सामने अब क्या है रास्ते, हम आपको बताएंगे। बात बिहार में महागठबंधन को लगे झटके की। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमला बोल रहे हैं। शहर शहर रोड शो चल रहा है। तैयारी लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट जीतने की है, लेकिन महागठबंधन के विधायकों की संख्या घटती जा रही है। विधानसभा में आरजेडी के पास सबसे ज्यादा विधायक नहीं रहे। 3 विधायकों को साथ लाकर बीजेपी ने आरजेडी को पीछे छोड़ दिया है। विधानसभा में आरजेडी के पास 79 से घटकर 75 रह गए हैं, जबकि बीजेपी के पास 81 विधायक हो गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि अब कोई महागठबंधन में नहीं रहना चाहता। जो लोग खेला कर रहे थे उन्हीं के साथ खेला हो रहा है, हम क्या करें। एक तरफ जहां जनविश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव है, वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक अब अरे भाई कोई भरोसा ही नहीं है, जीत के कैसे आएंगे। अच्छा, ये विधायक लालू प्रसाद जी के परिवार के साथ जो रहेगा वो चुनाव जीत के कैसे आएगा, वो स्वयं नहीं जीत पाते। 2010 का चुनाव याद कीजिएगा, लालू जी के परिवार के लोग भी चुनाव नहीं जीत पाए। अभी अच्छा विधायक है वो भी अभी आएंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, रास्ते खुले हैं, सबका स्वागत। बड़ा दुखद है कि विपक्ष में भगदड़ मचा है। विपक्ष के नेता सदन में अपनी जिम्मेदारी निर्वाहन नहीं कर रहे, हताश और निराश वो दौरा कर रहे हैं। विधायक नेतृत्व विहीन है, वो मजबूत नेतृत्व के साथ चलने के लिए संकल्पित हो रहा। 27 फरवरी को जिन विधायकों ने महागठबंधन छोड़ा उनमें 2 कांग्रेस के हैं, जबकि 1 आरजेडी के हैं। पाला बदलने वाले विधायकों में कांग्रेस के सिद्धार्थ और पूर्व मंत्री मुरारी गौतम हैं, जबकि मोहनिया से आरजेडी की संगीता कुमारी भी बीजेपी कैंप में चली गई हैं। 15 दिनों में ये दूसरा मौका है जब महागठबंधन के विधायकों ने पाला बदला है। इससे पहले नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दिन 12 फरवरी को आरजेडी के 3 विधायकों चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव एनडीए खेमे में चले गए थे। विधायकों के टूटने पर आरजेडी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब नीतीश जी को ही तोड़ लिए, उनको जब धमका, किसी को ईडी सीबीआई से, किसी को पैसा के लालच, किसी को पद के लालच, तो पूरे देश जो आज में जो तनाव है, जो चारों तरफ जो ये है, पूरे तरफ देश में यही मचा हुआ है। ये मॉब लिंचिंग का एक रूप है, मॉब लिंचिंग का प्रकार है। इसलिए मोदी जी का होना ही देश में मुश्किल है। 27 फरवरी की यह तस्वीर कटिहार की है। तेजस्वी यादव क्रिकेट खेल रहे थे और इधर बीजेपी राजनीति का खेल खेल रही थी। महागठबंधन के तीनों विधायक भगवा पट्टे में नजर आए तो सियासत में अचानक खलबली मच गई। महागठबंधन अभी तक झटके से उबरा भी नहीं था कि दूसरी चोट हो चुकी थी। चर्चा है कि मुरारी गौतम और सिद्धार्थ को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, लेकिन बात यहीं थमी नहीं। एनडीए नेताओं ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं, साथ ही चुनौती देते हुए कहा कि वे अपना कुनबा बचाएं। नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है, अगर उसके जबान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा, तो खेला में खुद वो फंसे हैं। इसका जवाब तो वही न दे सकते हैं कि किस तरह से खेला वो करना चाहते थे, किस तरह से खेला में वो असफल रहे। इसका जवाब अच्छा से वही दे सकते हैं जो खेला करना चाहते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, क्या से क्या हो गया, बहारो फूल बरसाओ, ये संदेश देकर के फूल की बारिश करवा रहे थे कि मेरा नेता आया है, और जिस नेता का विधायक ही अनियंत्रित हो जाए, ये कैसा परस्पर विरोधाभासी चरित्र है कि राजनीतिक रूप से जब आप फरार होइएगा तो आपके दल के विधायक आपकी राजनीतिक कुर्की कर रहे हैं। जब झटका लगा तब कांग्रेस में हलचल तेज हुई। पाला बदलने वाले विधायकों पर गद्दारी का आरोप लगाया गया, साथ ही सदस्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी जा रही है। पूरे देश में सभी राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ हिमाचल में, किस तरह से
हॉर्स ट्रेडिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, और खास करके बिहार में भी कल 2 कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम। सब एक साथ रहते थे, एक साथ कसम खाते थे रहने का, विचारधारा की बात करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुरारी प्रसाद गौतम, जो अभी तक मंत्री बनाया पार्टी ने, वो भी कल उधर चले गए। विक्रम के विधायक भी चले गए, दूसरे तरफ जाके बैठे। सिद्धार्थ सौरभ, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज हम आए थे स्पीकर साहब से मिलने और उनको हमने लिखित कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया है। बेईमानों के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करना हम लोगों का विधानसभा के बाहर कर्तव्य बनता है। गद्दारों की फहरिस्त में जिन लोगों ने नाम लिखाया है, प्रलोभन की राजनीति, पैसों से खरीद फरोख्त की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है। कानून का उल्लंघन करना उनकी आदत बन चुकी है। उन सब के खिलाफ हम प्रतिकार कर रहे हैं। क्या उन विधायकों को निकाल दिया गया? निकाल दिया गया है ऑलरेडी। सख्त कार्रवाई, मैसेज बड़ा देना है कि जो जैसा करेगा उसको आएगा। और उनको ये स्पीकर के ऊपर है अब कि हम देखते हैं कि किस तरह का वो प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हम लोग इनको यहाँ से निष्कासन करने का विधानसभा से यह मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? कोई पार्टी की विफलता नहीं है, ये बड़ा आश्चर्यचकित मैं भी हूँ कि हम लोग सब एक साथ थे और किस कारण से ये दोनों व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, कल देखा कि ट्रेजरी बेंच पर बैठे थे। यह तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। यह तो पार्टी ने उनको टिकट देके, और विधायक आज यहाँ हैं। पार्टी के अपनी कांग्रेस की विचारधारा रही है, भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेकर जो भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। पहले सत्ता गई और अब विधायक पाला बदल रहे हैं। मुश्किलें कई हैं और इन सब के बीच 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली है, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हो रहे हैं। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी में ही नीतीश को रैली में शामिल होने का न्योता दे दिया। पुराने संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका भी दल तोड़ रहेगा। विधानसभा में हंसी मजाक का दौर चला, लेकिन महागठबंधन के सामने मुश्किल बड़ी है। एनडीए मजबूत हो रहा है तो विपक्ष से विधायक टूट रहे हैं। मुकाबला उसी एनडीए से है जिसने पिछली बार 40 में से 39 सीट जीती थी। समर्थन मांगने के लिए तेजस्वी यादव जनता के बीच है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही पाला बदलने लगे तो चुनौती और भी बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।